हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ जीआईएस की जीआईएस के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इस फंक्शन को हम चार पार्ट में देखेंगे, मतलब हम चार चीजों के हिसाब से बता देंगे कि फंक्शन मतलब जीआईएस की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जीआईएस का जो पहला फंक्शन होता है वो ये होता है, इट कैन क्वेरी बोथ स्पेशली एंड थ्रू एट्रीब्यूट मैनिपुलेटिंग द स्पेशल कंपोनेंट ऑफ द डेटा। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो जीआईएस उसकी हेल्प से स्पेशल डेटा और जो भी एट्रीब्यूट डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, जीआईएस की हेल्प से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करना मतलब कि चेंज करना। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डेटा मिला है सैटेलाइट के थ्रू या एरियल फोटोग्राफी के थ्रू, आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा मिला है, तो आप उस डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। जो आपकी इमेजेस आई हैं, मान लीजिए उस इमेजेस में कुछ एरर्स है, तो उस एरर्स को आप किसकी हेल्प से रेक्टिफाई कर सकते हैं, किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। तो पहला काम जो जीआईएस का होगा वो क्या होगा, टू मैनिपुलेट द स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा। ये डेटा स्पेशल और एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है, इसकी बात हम आगे और अच्छे से करेंगे। सेकंड जो है वो क्या है, बफरिंग वेयर ऑल लोकेशंस लेइंग विद इन अ सेट डिस्टेंस ऑफ अ फीचर और सेट ऑफ फीचर्स आर आइडेंटिफाइड। क्या बफरिंग मतलब कि लोड होना। तो एक जीआईएस का क्या काम है, लोडिंग करना। मतलब जितने भी जो आपने क्या किया है, आपने मान लीजिए आप मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे भोपाल है, भोपाल में एक पर्टिकुलर जैसे आरजीपीवी है। आरजीपीवी जो है, उस आरजीपीवी में क्या है, सबसे पहले एक लैंड फीचर्स होगा। ठीक है, लैंड फीचर्स के बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पे कुछ बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग्स के बाद कुछ वहां पे ट्रीज होंगे। तो ऐसे करके क्या है, तीन चार चीजें। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम जीआईएस के थ्रू डिफरेंट लेयर्स में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स को एक साथ सेट कर सकते हैं। तो ये जो जीआईएस है वो क्या काम करेगा, ये आपको लोड करके सारी जो सिचुएशन है उनके हिसाब से क्या देगा, आपको डेटा दे देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेटा इंटीग्रेशन, आइदर इनफॉर्मली बाय सिंपली लेइंग वन लेयर ओवर अनदर और फॉर्मली थ्रू अ मैथमेटिकल ओवरले ऑपरेशन। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है क्या करना, डेटा इंटीग्रेट करना। ठीक है, पहला हमने देख लिया, क्या पहला फंक्शन देख लिया, दूसरा देख लिया, अब हम तीसरा फंक्शन देख रहे हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, डेटा को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। जैसे मैंने अभी आरजीपीवी की बात की थी, आरजीपीवी में मैंने बोला कि हम मान लो तीन लेयर्स में बात करते हैं। पहला लेयर है सिर्फ सिंपली लैंड का लेयर है, इस पे कुछ भी और नहीं है, सिर्फ जमीन है। जमीन के बाद एक और लेयर है जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमने बिल्डिंग्स ली है। ठीक है, तो एक लेयर हो गई हमारी प्लेन आरजीपीवी की लैंड हो गई, जिसमें हमको पूरा सिर्फ एरिया दिख रहा है, खाली बंजर एरिया, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बना था। ठीक है, सेकंड जो हमको दिख रहा है, सेकंड हमने एक और इमेज ली, वो इमेज जो उसमें क्या है, पूरी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। थर्ड हमने जो इमेज ली उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रीज बने। अब हम जीआईएस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन तीनों इमेजेस को क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग करा सकते हैं। और ओवरलैपिंग को ही मैं क्या बोल रही हूँ, डेटा इंटीग्रेशन। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके, मतलब मान लीजिए आज से 50 साल पहले, 50 नहीं, आज से 10 साल पहले आरजीपीवी कैसा था, फिर उसके बाद बीच में 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा। इन तीन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम ओवरलैपिंग करा सकते हैं। और इस ओवरलैपिंग को हम किसके थ्रू करा सकते हैं, या तो हम एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर करके जीआईएस की हेल्प से, जीआईएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम मैथमेटिकल ओवरले ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हमें ओवरलेइंग डेटा मिल जाएगा। ठीक है, टोटल डेटा मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, डेटा इंटीग्रेशन भी करके देगा। इसके साथ में जो इसका फंक्शन, एक और फंक्शन है वो है एरियल इंटरपोलेशन। देखिए, जब कभी भी आपको जो इमेजेस मिल रही है, तो वो इमेजेस कैसी रहती है, डिस्टॉर्टेड इमेजेस भी रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया का आपने इमेज ली है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर एरिया की इमेज ली है। अब आप जब इमेजेस ले रहे हो, आइदर आप सैटेलाइट के थ्रू ले रहे हो या फिर आप एरोप्लेन के थ्रू ले रहे हो। ठीक है, एयरक्राफ्ट के थ्रू ले रहे हो। ये हमारा मेन दो मेजर सोर्सेज है रिमोट सेंसिंग के। तो आप या तो सैटेलाइट से ले या फिर आप एयरक्राफ्ट से ले, दोनों ही कैसे है, दोनों ही मूविंग है। अब कोई चीज अगर मूव कर रही है और आप क्या कर रहे हो, उस मूविंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, जो आपकी इमेजेस होंगी वो हो सकती है कुछ वेवी फॉर्म में आए, ठीक है, कुछ एरर्स आए, और साथ साथ में हो सकता है कुछ एरिया जो वो कभी कभी मिसप्लेस हो जाए, मिस हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो किसी आपके सेंसर्स के एरर्स के कारण हुआ है, कोई सेंसर में कुछ खराबी आ गई है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है,
या फिर आपके एरोप्लेन की एकदम से स्पीड तेज हो गई है, या फिर हवा एकदम से तेज हो गई है, आपके एरोप्लेन ने जो है एंगल चेंज कर लिया है। तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कुछ इमेज का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है जो वो मिस हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो इमेजेस हैं, एरियल इमेजेस हम कैसे लेते हैं, कंटिन्यूसली इमेजेस लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास बीच का ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है, वो ओवरलैपिंग एरिया है, तो वो ओवरलैपिंग एरिया को हम जीआईएस की हेल्प से क्या कर सकते हैं और अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हैं। साथ साथ में मान लीजिए कोई इमेज है जिसके बीच में क्या है, बीच में वो ब्लर हो गई है या बीच में क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस जो मिसिंग एरिया है उसकी भी हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। तो हमने देख लिया जीआईएस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीआईएस है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू।